हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिमी एक और व्लॉग लेके आई हूँ। आजकल हम लोग आए हुए एक घर और अब मैं हूँ अपने ससुराल में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो हमारा खेत है उसमें क्या क्या लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह पर और बिल्कुल प्रकृति के बीच में हमारा गांव है और ऐसे ही हमारा खेत भी है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं खेत की ओर। तो गाइस चलते हैं हम लोग खेत की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पेड़ है ये है नींबू का पेड़ और इसमें मैंने एक साल से लगभग हर महीने भी नींबू लगे हुए देखे हैं। और उसके बाद ये हमारा सेकंड नींबू का पेड़ है जिसमें इस तरीके के नींबू हैं इस कलर के। और उसके बाद ये हमारा है केले का पेड़ जिसमें अभी तो केले नहीं हैं, शायद केले काट लिए गए हैं क्योंकि तैयार हो गए होंगे पक्के। और ये हम लोग इस तरह से खेत में बनाए रहते हैं टमाटर की छोटी वाली पौध लगाने के लिए, जिनको फिर तैयार होने के बाद खेत में लगा दिया जाता है। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे हमारे ये है लोबिया वाली जो दाल मिलती है ना, जो कि मैं काफ़ी एक्सपेंसिव ख़रीद रही थी अभी तक पंजाब में। ये यहाँ पर घर में ऐसे लगी हुई है। तो ये हमारी अम्मा है और अम्मा हमारी अभी तक बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तक। और अम्मा ने यहाँ पे मुझे बोला कि मुझे डिस्टर्ब अभी मत करो, तो फिर मैं आगे की ओर चली गई। तो यहाँ पे फिर हमारी जो आगे की फसलें थी जो देखते हैं, यहाँ पे एक बैंगन का पेड़ लगा हुआ है जिसमें कि बैंगन लगे हुए हैं। मतलब लगभग मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ कोई ना कोई सब्ज़ी लगी हुई होती है। तो इस तरीके से गांव में हमें लगभग घर में ही बहुत सारी सब्जियाँ अवेलेबल हो जाती हैं, दालें, सब्जियाँ, बहुत कुछ। और ये यहाँ पे छोटा सा फ्लावर लगा हुआ था जिसे मैंने तोड़ लिया। तो आगे को चलते हैं और ये हमने यहाँ पे शायद मैंने तो नहीं, लेकिन मम्मी जी लोग यहाँ पे घास बोई हुई है। मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहती ही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई योगदान नहीं है खेत में। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं इस तरीके से। ये हमारा खेत है और ये हमने टमाटर लगाए हुए हैं मम्मी जी लोगों ने। तो यहाँ पे अभी छोटे पौधे थे तो टमाटर तो इसमें अभी लगेंगे नहीं, अभी 1-2 महीने बाद इसमें टमाटर लगेंगे। और ये इस तरह से नेचुरल तरीके से घंटी बनाई गई है ताकि जब जानवर आए तो ये हवा से बजे तो वो उसको देख के चले जाए। तो गाइस आगे चलते हैं और यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है खेत के चारों। ये जो पेड़ है ये मेरे हस्बैंड ने 3 साल पहले लगाया था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से नींबू का पेड़ था जिसमें कि अभी कांटे हो रहे हैं क्योंकि अभी ये छोटा है। कुछ साल बाद इसमें नींबू आएंगे और इस तरह से फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे एक और आम का पेड़ है। मतलब फ्यूचर में इस खेत में बहुत सारे पेड़ और फ्रूट्स और सब्जियां होने वाली हैं। और ये अमरूद का पेड़ था जिसमें अभी इतने छोटा है लेकिन अमरूद आ गए थे इसमें। और फिर आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे हमारा चबूतरा है। ये तो मतलब हम उत्तराखंड वालों के वहाँ होता ही होता है, इसको अक्टूबर की धूप में बैठ के खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है अनार का पेड़ जिसको जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ शादी करके तो मुझे मेहंदी का पेड़ लगा था ये, क्योंकि इसमें अनार तो अभी हुए नहीं है। और ये हमारा है जैसे उत्तराखंड का भांग का पौधा, जिससे कि नशीला पदार्थ बनाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम पहाड़ी से नशा नहीं करते, हम लोग इसमें जब बीज आते हैं तो उसकी चटनी खाते हैं। और फिर ये था हमारा एक सीताफल का पेड़। जब मैं गई थी यहाँ से तो उसमें बहुत सारे सीताफल लगे थे, बट अभी इसमें एक भी सीताफल नहीं था और एक यहाँ पे सड़ा हुआ सीताफल था। तो यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे बहुत बुरा लगा और मेरे देवर जी ने बताया कि यहाँ पे सारे सीताफल चिड़ियों ने इस बार बर्बाद कर दिए थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही अभी, क्योंकि अब होने लगी है बारिश और मैं भीग नहीं सकती क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।